आधी अधूरी हीलिंग बहुत खतरनाक है। जैसे बोलते हैं ना कि अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है, वैसे ही आधी अधूरी हीलिंग आपकी फ्रस्ट्रेशन की वजह बन सकती है। कैसे? मान लीजिए कि आप एक ट्रेन के अंदर गई, आप एक रेल की यात्रा कर रहे हो, आप ट्रेन में गए, आप है ना जनरल डब्बे में बैठे हैं जिसमें खचाखच इंसान भरे हुए हैं, बहुत सारे यात्री हैं, बिल्कुल कोई फ्लोर पे बैठा हुआ है, कोई ऊपर वाली खिड़कियों पे बैठा हुआ है, क्योंकि कहीं किसी का सामान है, बहुत कियोस है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कियोस है। अगर आप ओवरऑल एनर्जी देखोगे ना इस माहौल की, ओवरऑल एनर्जी क्या है, आप है ना अपने आप को बहुत गुम पा रहे हो यहाँ पे कि मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपकी डिग्निटी हर्ट हो रही है यहाँ पे। ना आप बैठ पा रहे हो ढंग से, ना खड़े हो पा रहे हो, कोई धक्का मार रहा है। कुल मिला के ओवरऑल एनर्जी क्या है, ऑर्डर में नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है। फील करो इस बात को, आंखें बंद करके आप खुद महसूस करो कि आप किसी जनरल डब्बे में हो, बहुत भीड़ है। आपकी जो डिग्निटी होती है ना कि इंसान की, कि आराम से बैठना, आराम से उठना, आराम से खाना खाना, जो बहुत बेसिक डिग्निटी होती है, वो आपको फील नहीं हो रही है यहाँ पे। और अब आप अपने आप को फील करो कि आप सेकंड एसी में चले गए हो। अब यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, कोई एक इंसान का पैर दूसरे इंसान पे नहीं रखा जा रहा है, कोई अपना टैबलेट लेके बैठा हुआ है, कोई अपनी किताब पढ़ रहा है, कोई ईयरफोन लगा के गाने ही सुन रहा है। यहाँ के लोगों की एनर्जी अलग है, यहाँ शांति है, यहाँ पे आपको अपना एग्जिस्टेंस महसूस होता है कि भाई मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। जिस तरह बैठना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं, कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, शांति से कोई नज़ारा देखना चाहते हैं, देख पा रहे हैं। यही डिफरेंस होता है कि इंसान का जो हील हो गया है और जो नहीं हुआ है। ये तो मैंने 2 केसेस बताए आपको। जो हील नहीं हुआ है ना, वो कैसा है, जनरल डब्बे में ट्रैवल करता हुआ इंसान। कोई भी इंसान जब जनरल डब्बे में, भारतीय रेलवे के जनरल डब्बे में यात्रा करेगा, वो शिकायत करता है इतनी भीड़ है, गवर्नमेंट इतना टैक्स लेती है, फलानी वाली औरत मेरे जूते पे चप्पल रख के चली गई। शिकायतें ही तो होती हैं। मतलब हम कुल मिला के बहुत कियोस वाली एनर्जी में रहते हैं, जहाँ हम अपने आप को अपने घर में बहुत सुकून से पाते हैं, हमको लगता है हमारा राजपाट है यहाँ पर। अचानक से जब उस डब्बे में ट्रैवल करते हैं तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, सिकुड़ कर, क्योंकि हमको वो रिस्पेक्ट ही फील नहीं हो रही, वो स्पेस ही फील नहीं हो रहा। इतनी भीड़ है, इतनी कियोस है, एक इंसान दूसरे को डोमिनेट कर रहा है। अरे भाई जगह है, तुम बनाओ बनाओ, थोड़ा अंदर हो, बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे, आपका सिर चकरा रहा है। ये एक जिंदगी होती है बिना हील हुए इंसान की। जो इंसान हील नहीं होता ना, उसको अपनी लाइफ ऐसी ही लगती है जनरल डब्बे जैसी, कि मेरे रिश्तेदार खराब, मेरे पड़ोसी उससे खराब, मेरे घर वाले उससे खराब, मेरा बंदा बंदी उससे और ज़्यादा खराब। एक ऐसा इंसान जो हील नहीं हुआ है, उसको अपनी पूरी लाइफ कैसे लगती है, जनरल डब्बे जैसी। उसके पास है ना बहुत शिकायतें होती हैं। और जो इंसान खुद को हील करना चालू कर देता है, वो डब्बा ही बदल लेता है। उसने जंप कर दिया, जिसको हम बोलेंगे क्वांटम जंप, जंप ही कर दिया। जैसे एक गंदा तालाब था और एक मछली थी, जिसको समझ में आया कि यहाँ रहने से काम नहीं चलेगा, उसने जंप कर दिया। अब इस सेकंड एसी वाले डब्बे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है ना वो बहुत सहज हैं अपनी अपनी चीज़ों में। आपको स्पेस मिल रहा है यहाँ पे, जो आप हो वहाँ आप वो हो सकते हो। आपका जो स्वभाव है, चुप रहने का, बोलने का, उठने का, बैठने का, आपको अपनी अभिव्यक्ति का मौका मिल रहा है यहाँ पे।
जो आप हो वो आप बनकर रह सकते हो यहाँ पर। लेकिन पता है क्या है, जो मैंने अभी तक आपको बताया ये मेन कहानी है ही नहीं, ये तो हम सब जानते हैं पहले से ही। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, कई बार पता है क्या होता है, हमारे हरियाणा में कहावत है एक कि ये बेबे फलानी घनी शानी है, 2 रोटी पो फिर भी भूखी सोए है। इट्स मीन कि जो इंसान आपके सामने है वो इतना ओवर स्मार्ट है, इतना ओवर स्मार्ट है कि वो 2 बार कोई काम करता है फिर भी उसको एक बार सक्सेस नहीं मिलती। मतलब वो चीज़ों को इतना डोमिनेट करना चाह रहा है, इतना डोमिनेट करना चाह रहा है कि वो किसी भी चीज़ पे डोमिनेट नहीं कर पा रहा, वो अपने अंदर भड़ास बन के भड़क बन के रह गया है। ठीक है, वो मैनेज ही नहीं कर पा रहा। कुछ लोग इतने लालची होते हैं, इतने लालची होते हैं कि उस मुर्गी का पेट ही काट देते हैं जो डेली बेसिस पे एक अंडा दे रही थी सोने का। तो ये इंसान औरों के अंदर नहीं है, हमारे अंदर भी एग्जिस्ट करता है। ये मत सोच लेना हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम दूसरों के लिए तो फिर भी अच्छे हो सकते हैं, हम सबसे खतरनाक तो अपने लिए ही होते हैं। तो पता है क्या है, जब अपने हीलिंग जर्नी में हम होते हैं ना, तो हम सबके लाइफ में ये ओवर स्मार्ट वाला फेज आता है। जिन लोगों ने ये फेज फील भी किया है कि कुछ दिन तो हीलिंग में अच्छा लगा, नई नई बातें जानने को मिली, किसी ग्रुप का हिस्सा बने, वाह 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 वाह, मज़ा आया मज़ा आया, ये वाली फीलिंग में रही। फिर एक पॉइंट के बाद चीज़ें डर लगने लग गई, क्योंकि सुन सुन के थक गए, एक्शन तो आप ले ही नहीं रहे थे। तो सुनने में कितना ही मज़ा आता, एक्शन तो लिया नहीं, फिर आपका इन चीज़ों से मन हटने लग गया। तो जिन लोगों का मन हटा उन लोगों ने या तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं किया, या किसी की किस्मत अच्छी लगा लो, राधा रानी की विशेष कृपा लगा लो कि उन्होंने जर्नी को तो कंटिन्यू कर लिया, लेकिन फिर क्लासेस में आए और ना आए बराबर थे, लेकिन फिर भी अपनी उपस्थिति बनाई रखी, अपनी प्रेजेंस बनाई रखी। अब मैं ये क्यों समझा रही हूँ आपको, मैं ये इसलिए समझा रही हूँ, जो ज़्यादा स्मार्ट इंसान है ना, वो पता है क्या करता है, उसी जनरल डब्बे में एक सीट ढूंढ लेता है अपनी, जहाँ वो आराम से बैठ सकता है। उसने डब्बा चेंज नहीं किया, उसी जनरल डब्बे में जहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत कियोस है, वहीं किसी कोई तिकड़मबाजी करके कुछ और अरेंजमेंट करके व्यवस्था करके उस जनरल डब्बे में एक कंफर्टेबल सीट ढूंढ ली। लेकिन पता है क्या होगा, अब वो कंफर्टेबल सीट तो उसको मिल गई बैठने के लिए, लेकिन ओवरऑल उसके आसपास का माहौल तो ठीक नहीं हुआ। हाँ, उसको उस सीट पे बैठने में कंफर्टेबल तो फील हो रहा है कि अरे हाँ, पहले तो खड़ा था, कोई पैर पे पैर रख रहा था, कोई धक्का मार रहा था, कोई इधर लोग उतर रहे थे, उधर लोग उतर रहे थे। अब वो वाली तो सिचुएशन नहीं है, चलो बैठने को सीट तो मिल गई, तो अब कुछ टाइम तक तो उस सीट को वो एंजॉय करेगा, लेकिन सीट को एंजॉय करने के बाद उसको वो आसपास का माहौल तो वही दिखेगा, वही भसड़ है, वही भड़क है, वही कियोस है। अब ये इंसान फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा, सीट भी नहीं छोड़ पाएगा, मुश्किल से तो मिली है, इतनी व्यवस्था के बाद सीट मिली है। अब इसके लिए और मुश्किल है डब्बा छोड़ के दूसरे वाले डब्बे में जाना, क्योंकि दूसरे वाले डब्बे में जाने के लिए टिकट भी तो महंगी लगेगी, ये जनरल है, वो सेकंड एसी है। हाँ, अगर वो खड़ा रहता, उसको वो लोग धक्के मारते रहते, उसके पैर पे पैर रखते रहते, उसको परेशान करते रहते, तो शायद फ्रस्ट्रेशन में वो बोल देता कि ऐसी की तैसी, मैं कहीं से भी कुछ भी अरेंजमेंट करूं, लेकिन मेरे को अपना सेकंड डब्बा एसी चाहिए, मतलब चाहिए। तो शायद वो परेशान होकर जल्दी जंप ले लेता। जैसे लीना जी ने एक कहानी सुनाई थी जब वो नवंबर में बैच में आई थी, कि एक मेंढक था, अगर किसी मेंढक को तुम उबलते हुए पानी में डाल दो तो भाग के निकल जाएगा, उसको गर्म लगेगा ना। लेकिन अगर आपने एक मेंढक को एक पतीले में रखा और उस पानी को आराम आराम से गर्म किया, तो उसको ये लगता रहेगा कि अभी यार तो हल्का सा गर्म हुआ है, क्या ही हो गया। फिर वो थोड़ा सा और गर्म होगा पानी, वो बोलेगा अरे अरे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कुछ कुछ, लेकिन ठीक तो है। ठीक है, यानी वो अडेप्ट कर लेगा, अडेप्ट करता रहेगा। तो जितना खुल के हंसती है ना, मेरी हंसी छूट जाती है। तो पता है क्या होता है, ये इंसान ना जो उस माहौल में एडजस्ट करना सीख गया, अपनी पूरी एनर्जीज कहाँ लगा दी उसने, एडजस्ट करने में लगा दी, वो उसका फेल होना तय है।
ठीक है। तो आज मुझे दुख हुआ उन लोगों के लिए जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उनको अलाउ करती थी समवेयर जर्नी में कंटिन्यू रहना, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, 1-2 महीना हीलिंग वीलिंग ले लिया है, कुछ होना जाना है नहीं, अब हम जा रही हैं। ठीक है। अब मुझे लगा कि वो जितने जैसे आए थे वो वैसे भी ना रहे। कहने का मतलब ये है, अब उनको पता है कि शांति संभव है, उनको पता है कि आप अच्छा फील कर सकते हो, लेकिन उनको वो सीट मिल गई है जिसको वो छोड़ नहीं पाएंगे। अब उस जनरल डब्बे में एक सीट मिल गई, यानी कंफर्ट, उनको कंफर्ट आ गया है एक पॉइंट पे। उनको पता लग गया है कि दूसरों की बातें अपने ऊपर नहीं लेनी, उनको ये भी पता लग गया है कि बाहर इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी, खुद को समय देना है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ था जो उनका डब्बा ही चेंज कर सकता था, लेकिन वो उतना इन्वेस्ट ही नहीं कर पाई इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। तो यानी आधी अधूरी हीलिंग आपको फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेकर जाती है एक पॉइंट के बाद, क्योंकि ये पूरी कहानी नहीं है। पूरी हीलिंग का मतलब है आपने डब्बा ही बदल लिया कि हम सेकंड एसी में जा रहे हैं जी, जनरल डब्बा हमारे लायक नहीं है। और फिर आपने देखा भी, जो लोग जनरल डब्बे में थे उनका बिहेवियर अलग था, वो खुद को प्रायोरिटाइज कर भी नहीं रहे थे। ये वाली आंटी दूसरी आंटी की चुगली कर रही थी, वो वाले अंकल अपने रिश्तेदार की चुगली कर रहे थे, चाय समोसे वाला अपना कोई ना कोई घोटाला करने की सोच रहा था, या शायद कोई चाय वाले के साथ घोटाला करने की सोच रहा था कि 4 कप ले लिए हैं, 3 कप के पैसे दे देंगे, इसको क्या पता चलेगा। ठीक है। तो आपने देखा इस जनरल डब्बे में है ना, लोगों का नेचर भी अलग है। लेकिन जब आप उस सेकंड एसी वाले में गए, तो जब आपको पता चल रहा है कि यहाँ लोग सबसे पहले तो खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और लोगों को अपने आसपास भीड़ चाहिए भी नहीं है, और वो अपने आप में खुश भी हैं, और क्योंकि वो अपने आप में खुश है और अपने आप में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो अब उनके बच्चे भी अफोर्ड कर पाएंगे सेकंड एसी में या फ्लाइट में ट्रैवल करना। क्योंकि ऐसे पेरेंट्स जो शांत हैं, जो रिलैक्स हैं, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, खुद में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं आएगा तो किसके पास आएगा। मनी इज अ हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी। मनी कहाँ जाएगा? ऐसे लोगों के पास जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई है। तो नाउ क्योंकि इन्होंने डब्बा बदल लिया, सेकंड एसी में चले गए, इन्होंने अपना प्रेजेंट और फ्यूचर सिक्योर नहीं किया, इन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों का, या इवन जो इनके परिवार के लोग हैं, क्योंकि आज अगर आप सेकंड एसी डब्बे में एक टिकट सिक्योर कर सकते हो तो कल को अपने पेरेंट्स के लिए भी कर सकते हो। यानी आपने सिर्फ अपना भाग्य नहीं बदला, आपने अपने परिवार के लोगों का भाग्य भी अपने माध्यम से बदल दिया, आगे आने वाली पीढ़ियों का भी बदल दिया। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि हमको एडजस्टमेंट नहीं करना है, हमको खुल के जीना है, और उस खुल के जीने के लिए हमारे अंदर कोई दाग नहीं रहना चाहिए, हमारे अंदर कोई घुटन नहीं रहनी चाहिए। हम जो है वही बनकर रहें। पता है आप अंदर से दुखी क्यों हैं, या आप अंदर से सेटिस्फाई फील क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मान लीजिए कोई फीमेल है, उसको कोई मेल पसंद आ गया, वो फीमेल है ना, उस मेल को चेस कर रही है, उसके पीछे भाग रही है, शायद अटैचमेंट हो गया है, उसके साथ कुछ समय बिता लिया, अब ये चेस कर रही है, और ये इसलिए परेशान नहीं है कि वो बंदा नहीं मिल रहा, वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसको अंदर से पता है कि चेस करना सही नहीं है, मैं गलत कर रही हूँ। उसको गिल्ट इस चीज़ का है कि मैं क्यों चेस कर रही हूँ, लेकिन बस आदतों की वजह से लगा लो, अटैचमेंट की वजह से लगा लो, या कुछ भी कोई साइकोलॉजिकल चीज़ लगा लो कि भाई आपको कोई इंसान मिला जिसने आपका दुख सुख शेयर कर लिया तो अटैचमेंट हो गया। लेकिन आपके अंदर वाले इंसान को सब पता है, उसको पता है कि किसी को चेस करना, किसी के लिए डेस्परेट होना, किसी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके हेल्प करना सही नहीं है। आपको अंदर से पता है, आप अंदर से हर चीज़ जानते हो क्या सही हो क्या गलत है, लेकिन आप उसके लिए स्टेप नहीं ले पाते हो क्योंकि उतनी एनर्जी है ही नहीं आपके पास। आपकी पूरी एनर्जी सोचने में, समझने में चली जाती है, फील करने में चली जाती है। तो इसीलिए आपको सच में अंदर से पता है
कि मेरी जड़ ये नहीं है कि मेरे को ये लड़का पसंद आ गया, वो लड़का पसंद आ गया, या मुझे 2 लड़के क्यों पसंद आ गए, 3 लड़कियां क्यों पसंद आ गई। मेरी कमी ये है कि मैं अपने आप से बोर होके, अपने अकेलेपन से बोर होके सिर्फ बाहर भागना चाह रही हूँ ताकि मुझे अच्छा फील हो जाए, या मैं अपने घर के माहौल से बचने के लिए, घर के नेगेटिव लोगों से बचने के लिए, या शायद ये इंसान मेरे को नेगेटिव फील होता है लेकिन औरों को फील क्यों नहीं हो रहा। शायद मेरे पास बाउंड्रीज नहीं है, शायद मैं उस इंसान को अपने अंदर ज़्यादा फील कर रही हूँ, शायद मैं अपनी बहुत एनर्जीज दे रही हूँ। यानी आपके अंदर वाले इंसान को पता सब होता है, आपको आपसे अच्छी गाइडेंस कोई नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ के लालच की वजह से, लालच होता है हमारे अंदर कि डब्बा ना बदलना पड़े, कई बार तो कुछ लोगों को इस कियोस वाले डब्बे से भी अटैचमेंट हो जाता है, पता है दुखी है, पता है परेशान है, लेकिन फिर भी तो पता है क्या है, जो जितना ज़्यादा परेशान है ना उसके लिए उतना ज़्यादा आसान है ठीक होना, और जो हल्का फुल्का परेशान है उसके लिए उतना ही मुश्किल है ठीक होना। क्योंकि देखो, अगर किसी इंसान के यहाँ तक पानी आ रखा है, यहाँ तक, वो ज़ोर ज़ोर से हाथ मारेगा, उसको पता है थोड़ा टाइम और रह गया तो पानी यहाँ आ जाएगा, सांस नहीं ले पाऊंगा। लेकिन किसी के ना अभी सिर्फ घुटनों तक पानी है, पिंडलियों तक पानी है, वो बोलेगा अरे कुछ नहीं, तो छोटा मोटा स्किन इरिटेशन हो जाता है लगातार पानी में रहने से, अदरवाइज ठीक है। वो इंसान और सफ़र करेगा, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और ख़राब करेगा अगले कुछ महीनों के लिए, टिल द टाइम उसके यहाँ तक पानी नहीं आ जाए। ठीक है, तो अब मेरे को ये समझ में आया कि मैंने देखा कि हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी हमारा मार्च चल रहा है, लगभग हम लोगों को 5 महीने हो गए हैं। हमारे साथ सब इतने सीरियस लोग ही क्यों आते हैं कि हर किसी को ये बोलना पड़ता है कि भाई आप तो वैल्यू एडिशन हो सेशन में, आप जब बोलते हो तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे को समझ में आया, यहाँ राधा रानी सब उन लोगों को भेजती है जिनके यहाँ तक पानी है लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरऑल ये बताना चाहती थी, आधी अधूरी हीलिंग आपको एक कंफर्ट देती है, आपको उस डब्बे में सीट तो मिल जाएगी, आप आराम से बैठ भी जाओगे, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेटर हो सकती थी अगर आप इतनी एनर्जी और जुटा पाते कि डब्बा ही चेंज कर देना है, हमको सेकंड एसी में जाना है। और जब आपकी कैपेसिटी है तो आपके घर वालों की कैपेसिटी भी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, आपकी कैपेसिटी है तो आपके बच्चों की भी हो ही जाएगी। यानी बीके शिवानी क्या बोलती हैं, ब्रह्मा कुमारीज में जो शिवानी सिस्टर है वो बोलती हैं, पूरे परिवार में अगर कोई एक दीपक भी हो ना, एक भी, यानी सब मूर्ख बुद्धि के लोग हैं, किसी में प्रेम नहीं है, कोई भी घर का दीपक बनने लायक नहीं है, आप उनको कोसने की बजाय, उन पे गुस्सा करने की बजाय, उनको बार बार ये जताने की बजाय तुम समझते नहीं, तुम मंद बुद्धि हो, तुम मेरी फीलिंग नहीं समझते, अगर आप खुद अपने आप में दीपक बन जाओ, आप अपने आप में अवेयर बन जाओ, कॉन्शियस हो जाओ कि भाई मैं जो चीज़ें कर रही हूँ उनका मेरे ऊपर क्या प्रभाव आ रहा है और मुझे कैसी चीज़ों का चुनाव करना है, छोटी छोटी चीज़ों का चुनाव करना है। अभी तो अप्पू दूसरी जगह रह गया, ठीक है, आज मैं अप्पू को लेकर नहीं आई अपने आप को अप्पू मानना है कि मैं इतनी प्यारी सोल हूँ, मैं इतना प्यारा बेबी हूँ। पता है क्या, फिर आप अपने आप है ना ज़बरदस्ती नहीं करोगे। एक बार नवंबर के लास्ट में आई थी शायद पूजा हमारे पास, तो पूजा ने ये बोला कि मैं बहुत कंपेयर करती हूँ। उनको एक्सप्लेन करते करते ना मेरे को एक एग्जाम्पल याद आया कि पूजा पता है तुम अपने आप को क्यों कंपेयर करती हो, क्योंकि तुम खुद से प्यार नहीं करती। एक इंसान है जिसका बच्चा कितना भी बदसूरत क्यों ना हो जाए, वो बस 24 घंटे में से 2-3 मिनट किसी दूसरे पड़ोसी के बच्चे को देखकर ये सोच सकता है कि हाँ इसकी शक्ल सूरत ठीक है, लेकिन प्यार उसको अपने ही बच्चे से होगा। अपने ही बच्चे की स्कूल की फीस देगा वो, दूसरे के बच्चे की नहीं देगा कि हाँ फलाने का बच्चा इतना गोरा चिट्टा है उसकी फीस तो मैं दे दूँ ऐसा कभी होता है? नहीं होता। क्या आप कभी अपनी मदर को अपनी मौसी के साथ कंपेयर करते हो? आपकी मदर चाहे लाख चुड़ैल औरत हो, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी
लेकिन फिर भी आप अपनी मदर को कंपेयर नहीं करते। तो आप बार बार क्यों कंपेयर करते हो? क्योंकि आप प्यार नहीं करते। अगर आप प्यार करोगे ना तो आप अपने आप को यही बोलोगे कि कोई बात नहीं, आज मैंने कुछ गलत हैबिट कर ली, आज मैंने कुछ गलत एक्शन ले लिए, मान लो आपने किसी और की लड़ाई अपने सर ले ली, आपने किसी की अटेंशन के लिए, किसी की वैलिडेशन के लिए वो बन गए जो आप हो भी नहीं, आपने कुछ गलत आदतें पाल रखी हैं मान लीजिए, तो आप है ना खुद को परेशान नहीं करोगे, आप ये बोलोगे आराम आराम से कम करेंगे, दिमाग को समझते हैं। अभी मैं आप लोगों को ना एक इसी स्टोरी के माध्यम से ना एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहती हूँ। आप है ना ये मत बोला करो मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। आपको क्या बोलना है? वैसे तो ये चंदन का टीका है, लेकिन फिलहाल इसको हम दिमाग मान लेते हैं, ठीक है। आपको क्या बोलना है कि ये मेरा दिमाग है, अपने आगे लेकर आए आप इसको, और बोलो ना इसको आदत है, इसको एडिक्शन है बार बार फ़ोन चलाने का, रील देखने का। मुझे नहीं है, मैं ठीक हूँ, ये मेरा दिमाग है, ठीक है। मैं अलग हूँ भाई, मैं अलग हूँ, ये मेरा दिमाग है। लेकिन ये क्या है ना, मैं पूरी बड़ी मशीन हूँ, और ये मेरी मशीन का एक पुर्जा जो यहाँ फिट होता है। तो ये आपने यहाँ से पुर्जा निकाला, जैसे फ़ोन में से बैटरी निकालते हैं, जस्ट फील इट, निकाला और यहाँ पे रखा। अब इससे बात करो कि भाई इसको ना रील देखने का आदत है, भाई इसको ओवर थिंकिंग करने का आदत है, इसको आदत है, इसको एडिक्शन है, इसका पैटर्न है ये। फिर आप सोच के देखो, कोई अगर आपको ये बोले कि मुझे दिन में 20 चम्मच चीनी खाने की आदत है, किसको लेकर आए? चलो इस वैसलीन को ले आते हैं, ठीक है। ये आ रही है, चल के आ रही है। इसने बोला कि भाई मेरे को ना 20 चम्मच चीनी खाने का आदत है, तो आप इसको क्या बोलोगे? ऐसे तो नहीं बोलोगे ना अचानक से 20 चम्मच छोड़ दो। आप ऐसे अचानक से तो नहीं बोलोगे कि 20 चम्मच छोड़ दो। आप क्या बोलोगे? एक काम करो, पहले ना तुम 20 का 19.5 करके देखो, ठीक है। अगर तुमने आधी चम्मच भी कम कर लिया तो तुम्हारी जीत होगी, तुमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर, और ये वाला कॉन्फिडेंस तुम्हारी हेल्प करेगा आधी और चम्मच कम करने में। और अगले 3 दिन में 4 दिन में तुमने वो आधी चम्मच भी कम कर दी, तो कुल मिला के तुम्हारी 1 चम्मच कम हो गई। जो तुम्हारी ये 1 चम्मच कम हुई है ना, ये सिर्फ चम्मच कम नहीं हुई है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टर है ये। फिर तुम्हारे दिमाग पता है क्या बोलेगा कि अगर 20 की जगह मैं 19 ले रहा हूँ, यानी 1 मैंने छोड़ दी, 1 हफ्ता हो गया, तो 19 से 18 पे भी आया जा सकता है, 18 से 17 पे भी आया जा सकता है। लेकिन पता है क्या हमारे साथ क्या क्या दिक्कत होती है? हम देखते हैं बड़े बड़े मोटिवेशनल वीडियोस कि कल ना एक डिफरेंट सुजाता उठेगी। ये सुजाता की कोई जगह नहीं है, कल एक नया इंसान उठ के दिखाएगा मेरे अंदर से। ठीक है, हम प्रोसेस का सहारा नहीं लेते। जस्ट इमेजिन, आप आंखें बंद करो, मैं आपको थोड़ा सा और बेवकूफ़ फील कराना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आए जो मैं समझाना चाहती हूँ। क्लोज योर आइज। फिलहाल मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगी, आपने भी नहीं सोचा होगा। आंखें बंद करें अपनी और महसूस करें आपके सामने एक परात है। परात तो आपको हरियाणवी शब्द है शायद। परात में आटा रखा हुआ है। क्या बोलूँ मैं परात को? दूसरा शब्द क्या होता है परात के लिए? तो सोच लीजिए आटा रखा हुआ है किसी कंटेनर में सामने, ठीक है। और आपका टास्क है कि आपको पूरियाँ बनानी है, पूरियाँ तलनी है। तो पता है आप क्या करते हो? आप आटे के सामने जोर जोर से खड़े हो जाते हो शोर से कि अब बनेगी पूरियाँ, ये होगा वो होगा, छू मंतर। आप ना उस आटे के सामने सिर्फ नाचते रह जाते हो। और होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था कि आप आराम से पानी लेकर आए, आराम से आटा लगाया, थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लिया, पसीने आ गए तो पंखे नीचे बैठ गए, थोड़ा पानी पी लिया, आराम आराम से अपने तेल चढ़ाया कढ़ाई में, पहले 5-10 पूरियाँ बेल ली। अगर फिर थकावट महसूस हो गई क्योंकि पहली बार बना रहे हो, प्रोसेस का पता नहीं है, तो फिर आराम कर लिया और खुश हो, हल्के हो पूरी प्रोसेस में।
फिर जब लगा तेल का टेम्परेचर सही हो गया है तो आपने एक दो पूरियाँ तली, फूल रही है तो ठीक है, वरना आपने सोचा कि थोड़ा टेम्परेचर और तेज होना चाहिए ऑयल का। आप प्रोसेस में गाने सुन रहे हो, आराम कर रहे हो, पानी पी रहे हो, जो इंसान हो जैसा भगवान ने बनाया वैसे बने हुए हो। हर चीज़ एक प्रोसेस के तहत होती है। बच्चा भी 9 महीने पेट में रहता, बिना प्रोसेस के कुछ नहीं होता। लेकिन पता है हम लालची लोग हैं, हम सोचते हैं हम कोई भी प्रोसेस फॉलो ना करें। आ जाओ, पूरियाँ बन गई हैं। आ जाओ। मैं सिर्फ आपको एक रियलाइजेशन करवाना चाहती हूँ कि बिना प्रोसेस के नहीं होगा। अगर आज आपको 20 चम्मच चीनी की आदत है तो उसको 19 में, 18 में, 17 में कन्वर्ट करने में टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगेगा। और आपको अंदर से समझ आनी चाहिए कि पेशेंस बेस्ट फ्रेंड है। और जैसे जैसे आपका एडिक्शन कम होगा उस चम्मच चीनी का, वो कम हुआ एडिक्शन आपके लिए कॉन्फिडेंस का काम करेगा। आपको ये भूत नहीं पालना है अपने अंदर कि हाय मैं अचानक 20 से 1 कैसे करूँगी। नहीं, 20 से 19.5, 19.25। और जैसे जैसे आप जीतते जाओगे, आपकी हर छोटी जीत आपको कॉन्फिडेंस देगी आगे बढ़ने का। तो अब अपने आप को, अब आपको पता है क्या करना है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया टास्क दे रही हूँ जो मैंने कभी नहीं दिया। अब आपको अपने आसपास के लोग पकड़ने हैं और बातों के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश करनी कि हर चीज़ का प्रोसेस होता है। चाहे हो सकता है बात कुछ और चल रही हो, लेकिन आपको ये टॉपिक कहीं ना कहीं 5 जगह डिस्कस करना है। तभी तो आपके रियल लाइफ का पार्ट बनेगा। अब आपके 4 दोस्त बैठे हैं, वो दूर दूर तक किसी प्रोसेस का जिक्र नहीं कर रही है, लेकिन आपको पता है मुझे तो होमवर्क पूरा करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं 5 जगह ही प्रोसेस वाला डिस्कस लेके आना है कि भाई हर चीज़ का प्रोसेस होता है। अब देखो आप कहाँ कहाँ घुसा सकते हो, वो तो आपका टास्क है कहाँ घुसाना है इसको। रितु जी 4-5 लुगाइयाँ बात कर रही हैं, आप अचानक से वहाँ पे कि देख बेबे हर काम करने का एक तरीका हुआ है, ठीक है। अचानक तो कुछ ठीक नहीं हुआ अगर है और चम्मच आसानी से हो जाएगा, ऐसी कोई कितनी एक नंबर की बात पकड़े हो। अब आपका टास्क है ये, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपके आसपास, क्योंकि जब तक ना आप औरों को बताओगे नहीं, आपके अंदर भी परकोलेट नहीं करेगा। बारिश होती है ना, बारिश होती है, मिट्टी पे गिरती है, मिट्टी उसका ना सिर्फ 20-30% पानी ही एब्जॉर्ब कर पाती है, सारा पानी बह के निकल जाता है। तो जो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं ना, उसको परकोलेशन बोलते हैं। परकोलेशन का मतलब होता है कि मिट्टी की हर लेयर है थोड़ा थोड़ा पानी पी रही है। ऐसा ही ना, जब आपने नॉलेज तो गेन कर ली, हमको ये टॉपिक तो पता चल गया, लेकिन आपको सिर्फ पता चला है, बारिश हुई है, अब ये बह के निकल जाएगा या आपके अंदर जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ, भाई ऐसा ऐसा कुछ होता है। अब आपके साथ 2 केस हो सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है पानी आया, गिरा, बह के निकल गया, तो निकल गया, आपके पास तो रहा नहीं। और एक क्या है कि पानी गिरा और आपने एब्जॉर्ब किया, आपने उसको अपने अंदर अलाउ किया। और वो अलाउ कैसे होगा, जो भी आप सीख रहे हो उसको कहीं कहीं बोलना चलना शुरू कर दो। किसी को मत बताना कोई क्लास ले रहे हो, कोई मेडिटेशन करते हैं, कहते हैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, दुनिया यूट्यूब पे वीडियो देखती है। तो भाई हर चीज़ का प्रोसेस होता है। अब 5 जगह डिस्कस कर लोगे तो आपके खुद के दिमाग में घुस जाएगी ये बात कि बिना प्रोसेस के तो कुछ नहीं होता, और होता भी नहीं है। आप किचन में चाय भी बना रहे हो, वहाँ पे भी प्रोसेस फॉलो होता है। किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, वहाँ पे भी प्रोसेस फॉलो होता है। इंसान का बच्चा, जब एक महिला कंसीव करती है तो 9 महीने के प्रोसेस के बाद उसका जन्म होता है। अगर आप पौधे उगा रहे हो तो पहले बीज डालोगे, फिर वो छोटा सा प्लांट बनेगा, फिर वो बड़ा पेड़ बनेगा, फिर उसका फल आएगा। तो बिना प्रोसेस तो कुछ नहीं होगा। तो ये बात आपको खुद को बताने की जरूरत है। फिलहाल ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अब संभावना ये है कि ये इन्फॉर्मेशन, जितने फिलहाल हम 24 लोग हैं, अब संभावना ये है कि 24 में से किसी 2 या 3 लोग को भी ये याद रह जाए अगले 1 हफ्ते तक, तो बड़ी बात है, क्योंकि निकल जाएगी ना। बारिश तो हो रही है नॉलेज की, इन्फॉर्मेशन की। कौन पकड़ पाएगा और अपने अंदर बसा पाएगा और अपने जीवन का हिस्सा बना पाएगा। कोई इंसान जब इंग्लिश सीखने जाता है ना क्लासेस में, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, वो उनको टास्क देते हैं कि हिंदी में बातें नहीं करनी,
स्कूलों में तो रूल होते हैं, हिंदी में बात करते ही फाइन लगेगा, कुछ भी बोल रहे हैं तो इंग्लिश में बोलना है। क्यों? क्योंकि उनको पता है जब तक आप किसी चीज़ को अपनी रियल लाइफ का पार्ट नहीं बनाओगे, वो आपके कैरेक्टर का हिस्सा नहीं बनेगी। जो जिसका कैरेक्टर होता है वो वैसे ही डिसीजन लेता है। जो जिसका कैरेक्टर है वो वैसे ही डिसीजन, किसी का कैरेक्टर कमज़ोर है, आजकल तो हम कैरेक्टर का मतलब लगाते हैं लफड़ा लफड़ी से, किसी के लफड़े हैं तो कैरेक्टर कमज़ोर है। हमारी परिभाषा तो सिर्फ इतनी सी है, लेकिन कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है। कैरेक्टर का मतलब है वैल्यू सिस्टम क्या है, आप कितने अवेयर हो, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है, आप खुद को कितना वैल्यू करते हो, वो कैरेक्टर होता है। मतलब कैरेक्टर मतलब एक पूरा सर्कल। तो अगर आपने क्लासेस ली, उसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया, तो मतलब बारिश हुई लेकिन पानी बह के निकल गया, वो परकोलेट होके नीचे ज़मीन में नहीं गया, जो ग्राउंड वाटर है ना वो रिचार्ज नहीं हुआ आपका। तो इसीलिए पहली बात तो आधी अधूरी हीलिंग एक कंफर्ट स्पेस देगी, लेकिन आपकी लाइफ की क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ सकती थी, संभावना थी, लेकिन आपने उस चीज़ को शायद चूज़ नहीं किया, या सिचुएशन जो भी हो, लेकिन जब तक आप डब्बा चेंज नहीं करोगे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज नहीं होगी। अच्छा ये बताओ, वो जो जनरल डब्बा है और सेकंड एसी है, इन दोनों में से किसके साथ ये वर्ड अच्छा लगता है, मैनिफेस्टेशन? हाँ बताओ भाई, एक शब्द है मैनिफेस्टेशन। सेकंड डब्बा। यस, सेकंड डब्बा। जनरल डब्बू वाले के साथ तो ये शब्द अच्छा भी नहीं लगता। क्या मैनिफेस्ट करोगे, तुम खुल के सांस तो ले नहीं पा रहे, इतनी भीड़ है, सलमान खान वाली बात है, इतनी गोलियां मारेंगे समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या चल रहा है। तो समझ में ही नहीं आ रहा है ऑक्सीजन की क्वालिटी क्या है, क्या मैनिफेस्ट करोगे तुम भाई? तो मैनिफेस्टेशन कहाँ पे अच्छा लगता है, और होता भी उन्हीं का है, होता भी उन्हीं का है। क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो शांत हैं, वो रिलैक्स हैं, वो अपने आप को अलाइन करना सीख रहे हैं, कियोस से बाहर आ गए हैं। लेकिन अगर किसी इंसान के दिमाग में सिर्फ आसपास की लोगों की बातें चल रही हैं, फलाने का दोस्त, फलाने की गर्लफ्रेंड, उसका ब्रेकअप हो गया, मैं सहारा दे रही हूँ, अगर तुम्हारे टॉपिक ये तो मैनिफेस्टेशन कहाँ से आएगा? मैंने एक तीर छोड़ा, लगा है किसी को। ठीक है, तो सोच के देखो इस बात को कि आप ये जनरल डब्बे के लोग हैं कि जी मेरे 2 दोस्त हैं, उसमें से एक का ब्रेकअप हो गया, फिर वो बहुत परेशान था, मैं उसको इमोशनल सपोर्ट दे रही थी, पता चला कि उसने इमोशनल सपोर्ट नहीं लिया, वो तो मेरे को ही पटाने की कोशिश कर रहा था, देखो लोग कितने ख़राब हैं। वही जनरल डब्बे से बाहर आओ, यहाँ पे लोग ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो समझ पा रहे हो जो कहने की कोशिश कर रही हूँ? कि मैनिफेस्टेशन तभी होगी तब छलांग मार के दूसरे डब्बे में जाओगे, और छलांग लगाने के लिए आपको अपने बहुत सारी चीज़ों से बंधन तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हमको सड़े हुए गले हुए लोगों के साथ भी रहने से अटैचमेंट हो जाती है। ये मत सोचना कि उस डब्बे से छलांग लगाना आसान है, नहीं है आसान। आप देखो मैंने क्या बोला, जनरल डब्बे की फ्रीक्वेंसी हाई है तभी तो वहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो रहा है। लेकिन एक बात और दिमाग में डाल दो, F फॉर फ्रीक्वेंट, F फॉर फ्रीक्वेंसी। जिस काम को आप जितना फ्रीक्वेंटली करते हो, जिस काम को आप जितना बार बार करते हो, वो काम आपके लिए उतना आसान हो गया है, इस दिमाग के लिए उतना आसान हो गया है। तो इसका पैटर्न तोड़ना एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है, एनर्जी लगेगा, और वो एनर्जी आप इसको तभी दे पाओगे जब आपके पास पेशेंस होगा। और पेशेंस हम ज़बरदस्ती का नहीं है, हमारे पास पेशेंस कैसे वाला है, समझदारी वाला है। कौन से वाला पेशेंस है? समझदारी वाला। ठीक है।
भाई ये डिटॉल साबुन है कि लक्स साबुन है कि और कौन से साबुन आते हैं, कोई ब्रांड बताओ। पियर्स, हाँ, एक पियर्स है, एक डव है। तो हमारे पास कौन से वाला पेशेंट है? संतूर, हाँ, संतूर मोम। संतूर, लोई। हाँ, तो हमारे पास पेशेंट्स भी दो तरीके के होते हैं ना, दो क्यों, कई तरीके के पेशेंट्स होते हैं। कोई बोल देता है पेशेंस रखो भगवान ठीक कर देंगे, कोई बोलता है कि पेशेंस रखो, ज़बरदस्ती पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन एक पेशेंस होता है समझदारी वाला कि भाई हर चीज़ एक प्रोसेस मांगती है, टाइम मांगती है, जर्नी में है, आराम आराम से सीख जाएंगे। तो ये पेशेंस आपने थोपा नहीं है, ये आपने अपनी समझदारी की वजह से पेशेंस आया है। आपने देखा होगा, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, मुझे वो बहुत क्यूट लगती थी, दोस्त तो नहीं थी, वो मेरी सीनियर थी, लेकिन उनकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी कि शिवरात्रि का टाइम था और वो बोली कि मैं शिव जी के एक मंदिर में माथा टेक कर आ गई हूँ, अभी 2 और बचे हैं। उसी एरिया में 3 मंदिर थे, एक मंदिर एक मंदिर की लाइन में वो 2 घंटे खड़ी हुई थी। वो पहले वाले मंदिर में माथा टेक के प्रसाद लेके आ गई, लो मीनू तुम भी प्रसाद भी लो। मैंने बोला ठीक है, मैं अब कहाँ जा रही हूँ, 2 मंदिर और बचे ना आगे। सच क्यूटनेस, कहने का मतलब क्या है। अच्छा, वो क्यों है, कोई एक मंदिर गया, दूसरे गया, तीसरे गया। कुछ ऐसे भी हैं जो किसी मंदिर में भी विजिट नहीं कर रहे, फिर भी शांत रिलैक्स हैं और वहीं से राधे राधे कर रहे हैं, वहीं से अपना नाम जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत में एक मंदिर न छोड़ा हो, फिर भी उनसे टॉक्सिक इंसान आपने कोई नहीं देखा होगा। मैम आज तक तो फिर हम भी ऐसे ही कर रहे थे ना कि ठीक हो जाएंगे, वैष्णो देवी चलते हैं, हम ठीक हो जाएंगे, केदारनाथ चलते हैं, हम ठीक हो जाएंगे, हरिद्वार चलते हैं, गंगा में नहा लेते हैं। अरे गंगा तो नहाना तो ये सेशन लेने थे, गंगा नहानी तो सेशन लेने पड़ेंगे, कुछ अपने अंदर चिंतन करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में तो ऐसे तो होना नहीं है कुछ भी। तो आप देख रहे हो कुछ लोगों के जो एक पैर कब्र में चला जाता है फिर भी उनकी शिकायतें ख़त्म नहीं होती हैं, वो हमेशा उसी कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, कभी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी नहीं पाते। पता है दुख क्या है? एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, नाम याद नहीं कर पा रही, पर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि दुख ये है कि आप में पोटेंशियल था और आप यूज़ नहीं कर पाए। मतलब दुख ये है कि आपके जीवन की संभावना थी कि आप अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन फिर भी आपने नहीं जिया। आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, एक अच्छा जीवन जीने के लिए ठीक ठाक पैसे, ऐसा नहीं है कि आप किसी फुटपाथ पे हो या किसी ऐसे देश के नागरिक हो जहाँ पे तीसरे दिन युद्ध होते रहते हैं। अब आप सीरिया में होते, यूक्रेन में होते, तो मैं मानती भाई आपकी ज़िंदगी का दुख है, वहाँ पे तो युद्ध हो रहे हैं, कितना भी मेडिटेशन कर लो परेशान ही रहोगे, क्या पता कब कोई बम का गोला आ जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो ये कुछ है नहीं ना ऐसा। गैस का दाम बढ़ गया। मैंने देखा था तुमने शायद अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी लगाया है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक नहीं किया। हाँ मैम। कहने का मतलब ये कि आपके पास संभावना थी अच्छा जीवन जीने की, लेकिन आपने जिया नहीं। आपके पास वो सारे इंग्रेडिएंट थे कि एक बढ़िया आलू की सब्जी बन सकती थी, आपके पास हल्दी, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, पानी, आलू, गाजर, मटर सब था, लेकिन आपका एक आलू जो खराब निकल आया, एक खराब आलू की वजह से आपने इतना रोना पीटना चालू कर दिया कि आप बाकी के बचे हुए आलू, गाजर, मटर, मसालों को देख ही नहीं पाए। आप उस एक आलू के इतने आशिक हो गए कि बाकी की बची हुई सारी सब्जियां आपने इग्नोर कर दी। एक आलू ही तो था, आपने तो उसको पनीर से भी ज़्यादा महंगा भाव वाला ट्रीटमेंट दे दिया। तो इसीलिए मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगी कि अपना डब्बा चेंज करना है, ठीक है? तो लाइफ का पर्पस क्या है? कुछ नहीं जी, डब्बा चेंज करना है। अब आप ट्राई करके देखना इसको अपनी जनरल भाषा में। कोई भी पूछे क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, कुछ नहीं, डब्बा चेंज करने की कोशिश चल रही है।
तो पूछेगा क्या हो रहा है, कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो देख ली थी। अब मिल नहीं रही है, तुम्हें भेज देती मैं, लेकिन अब मिल नहीं रही है। तो आपने क्या किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार याद दिला दिया कि डब्बा चेंज करना है। ठीक है, चलिए अब हम मीनाक्षी जी के पत्र की तरफ आते हैं। और पता है मुझे क्या लगा, मुझे वो रिकॉर्डिंग वाला बटन बंद करना था, गलती से ना मैंने कॉल कट करने वाला बटन दबा ही दिया था। दोनों ही रेड रेड है।